Okay, so Jai Hind students, very good afternoon. My name is C. Ankit Elha, and today I'll be guiding you that how you have to fill your CA Foundation examination form. CA Foundation का एग्जाम फॉर्म कैसे भरना होता है, CA Foundation का एग्जाम फॉर्म कब आएगा फॉर May 2021 एग्जामिनेशंस, इन जनरल भी एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है, ये सारी की सारी चीजें आपको बता देते हैं बिकॉज दिस इज वन थिंग विच हैज बीन आस्क्ड बाय मेनी स्टूडेंट्स. आज के सेशन के बाद आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे करके पीडीएफ जनरेट करना होता है, कहां पे उसको सेंड करना होता है. ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लैरिफाइड. ठीक है, सो प्लीज पे फुल अटेंशन टू इट. कोई भी डाउट इसके बाद आपको नहीं होना चाहिए कि एग्जाम फॉर्म कैसे करके फिलअप करना है. सो स्ट्रेट अवे आई विल स्टार्ट कि एग्जामिनेशन फॉर्म सबसे पहले कहां से फिलअप करना है. तो देखिए, एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल मत करिए. पहली चीज, आप किसी कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल करिए. अगर आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन होता है. राइट कॉर्नर पर जब आप सेटिंग्स पे जाते हैं उसमें डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन होता है. वो डेस्कटॉप साइट ओपन करके ही आप ये एग्जाम साइट ओपन कर पाएंगे आईसीआई का, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहले सीए फाउंडेशन के एग्जाम फॉर्म्स फिलअप कहां पे होते हैं ये समझो. सीए फाउंडेशन का एग्जाम फॉर्म आपका फिलअप होता है एट ICAIexam.org. ICAIexam.ICAI.org. इस जगह पर जाकर के आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप होगा. आप सिंपली गूगल पे जाके ICAI एग्जाम टाइप करिए, वहां पे आपको जो फर्स्ट वेबसाइट दिखाई देगी ICAIexam.org की, वहां पे जाकर के क्लिक करिए. ये रही वो आपकी वेबसाइट जो कि ओपन होगी. अब आपको दिखाई दे रहा होगा May 2021. अब सीए इंटरमीडिएट के लिए एग्जाम फॉर्म्स की डेट इस समय चल रही है. सीए इंटर के लिए जो एग्जाम डेट्स थी वो थी 31st ऑफ मार्च से स्टार्ट हो चुका है एंड द लास्ट डेट इज 13th ऑफ अप्रैल विथ लेट फीस 16th ऑफ अप्रैल. सीए फाउंडेशन के लिए क्या है, तो सीए फाउंडेशन के लिए एग्जाम फॉर्म की जो डेट्स हैं, ध्यान सुनना, एग्जाम फॉर्म की डेट्स हैं 20th अप्रैल से लेकर के 4th मई. तो इट हैज स्टिल नॉट कम, द एग्जाम फॉर्म्स हैव स्टिल नॉट कम फॉर सीए फाउंडेशन. द डेट विल बी 20th अप्रैल टू 4th मई. तो 20 अप्रैल से 4 मई के बीच में, और अगर आप लेट फीस भी साथ साथ में भरना चाहते हैं क्योंकि पैसे बहुत हैं, तो फिर 4 मई के बाद 7 मई तक 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा. इस समय भी आप भर सकते हैं विद सम लेट फीस. ठीक है, तो 20th अप्रैल टू 4th May इज द टाइम फॉर फिलिंग ऑफ योर एग्जाम फॉर्म्स. अब सर एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है, ICAIexam.org की वेबसाइट पर आप चले जाइए. यहां पर आपको लॉगिन या रजिस्टर करने का ऑप्शन दिखाई देगा. आप अगर पहले से अपना लॉगिन आईडी क्रिएट कर चुके हैं तो उस लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लीजिए. अगर आपने नहीं क्रिएट किया है तो आप एज ए न्यू यूजर अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए. यहां पर आप अपना एग्जामिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका कौन सा एग्जामिनेशन. आप देख सकते हैं यहां पे भी सीए फाउंडेशन का नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप कोई भी एक, मान लो इंटरमीडिएट सेलेक्ट किया. अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कहां से शुरू होता है, जैसे अगर सेंट्रल रीजन से है तो सीआरओ से शुरू होगा, ईस्टर्न रीजन से तो ईआरओ से शुरू हो रहा होगा. तो आप कुछ भी एक सेलेक्ट कर लीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, प्राइमरी ईमेल डालिए. ईमेल बिल्कुल सही डालिएगा, बहुत जरूरी है ये, और मोबाइल नंबर एकदम सही सही डालिएगा. फिर आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए. रजिस्टर करने के बाद फिर आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कराया जाएगा आपके मेल पर. उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप यहां पर आकर के अब लॉगिन कर सकते हैं. लॉगिन कर लेने के बाद फिर आप अपना एग्जाम फॉर्म वहां पे फिलअप करिएगा. एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए अब आपको क्या क्या चाहिए ये सुनिएगा ध्यान से. एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए पहले आप चाहें तो एक एक करके 1 by 1 आप स्टेप्स नोट कर लीजिए, बिकॉज आई वांट टू मेक इट वेरी एग्जॉस्टिव. हम चाहते हैं कि देखो आप सभी लोग किसी के ऊपर निर्भर मत रहना. ये नहीं साइबर वाले भैया हमारा एग्जाम फॉर्म भर दीजिए, नहीं, साइबर वाले भैया से आप कहिए आप हमको कंप्यूटर दीजिए, हम एग्जाम फॉर्म भरेंगे अपना, किसी और से नहीं, आप खुद भरिएगा. तो आप सबसे पहले ICAIexam.ICAI.org पे जाकर के आप अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करिए. अगर आपने पहले नहीं क्रिएट किया है तो, सर अगर पहले क्रिएट कर चुके थे तो फिर जो क्रिएट किए उसी से लॉगिन करना है. फिर इसके बाद
आप लॉग इन करके अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करिए। एग्जाम फॉर्म के अंदर में आपको एक अटैचमेंट लगानी पड़ेगी और कुछ डिटेल्स हैं जो कि हो सकता है आपको अपडेट करना पड़े। आपको अपना फोटो वहां पे अपडेट करना पड़ सकता है, आपको अपना सिग्नेचर वहां पे अपडेट करना पड़ सकता है। तो फोटो एंड सिग्नेचर प्रॉपर स्कैन करके कलर्ड में फिर आप उसको वहां पे अपडेट करेंगे। फोटो जो है आपकी वो फेसबुक वाली फोटो नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर एक फोटोग्राफ जैसा कि रहता है वो होना चाहिए। बेहतर यह है कि आप अपनी जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसको प्रिंट आउट निकलवाएं और फिर उसको स्कैन करके वहां पे अटैच करें। अपने सिग्नेचर को वहां पे अटैच करें। आपको आपका मेल आईडी और नंबर वेरीफाई करने के लिए भी कहा जा सकता है, तो आप उसको भी प्रॉपरली वेरीफाई करें। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको अटैच करना पड़ेगा अपने एग्जाम फॉर्म के अंदर में, वो एग्जाम फॉर्म के अंदर में आपको अटैच करना रहता है एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। अब ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कहां से दिखाई देगा? डिक्लेरेशन फॉर्म में अगर सीए फाउंडेशन वालों के लिए बात करें तो सिर्फ इतना रहता है कि आपने अपना जो पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया है और आप एलिजिबल हैं सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स को अपीयर करने के लिए। इस डिक्लेरेशन का पीडीएफ आपको देखो यहां पे मिलेगा। यहां पे जब आप जाएंगे May 21 एग्जाम डिटेल के अंदर में, तो यहां पे आपको फॉर्मेट ऑफ डिक्लेरेशन या सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस फाउंडेशन वालों के लिए, अब ये यहां पे नवंबर 2020 के लिए दिखाई दे रहा है, ऐसे ही आपको मई 2021 वालों के लिए भी दिखाई दे जाएगा। अभी नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे जाएगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे? डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट आई, अपना नाम लिख दीजिए, सन या डॉटर जो भी हैं उस पर टिक कर दीजिए, ऑफ, फिर यहां पे मम्मी का नाम, पापा का नाम वो आप फिलअप कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट द परमिशन टू अपीयर दिस, फिर इसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आप यहां पे अपना सिग्नेचर कर दीजिए। इसके बगल में सिग्नेचर ऑफ पेरेंट है। अब जो आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा पूछते हैं कि सर यहां पे अगर से फॉर एग्जांपल हम तो हॉस्टल में रहते हैं, अभी कल ही एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर हम तो हॉस्टल में रहते हैं, मेरा तो कहीं और ही पर घर है, हम कैसे करके अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर कराएं? देखो गार्जियन भी साइन कर सकते हैं, तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है, पेरेंट या गार्जियन। फिर इसके बाद आपको इसको अटेस्ट कराना होता है। आप आईसीआई के एक मेंबर के पास, मतलब किसी सीए के पास जा सकते हैं और जा करके आप उनसे कहेंगे कि आप सर प्लीज मेरा अटेस्ट कर दीजिए ये सर्टिफिकेट। वो जान पहचान के आपके सीईओ ऐसे जरूरी नहीं है, कोई भी सीए के पास आप जाएंगे वो आपके इस सर्टिफिकेट को अटेस्ट कर देंगे। यूजुअली आप प्रैक्टिसिंग सीए के पास में जाएं तो आपका अटेस्ट कर सकते हैं। तो आई, फिर वो अपना नाम लिखेंगे, आप इसको मत फिलअप करिएगा, वो आपके जो सीए हैं वो खुद फिलअप करेंगे। इसको आपके स्कूल के प्रिंसिपल भी अटेस्ट कर सकते हैं, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल्स भी अटेस्ट कर सकते हैं, या कोई गेजेटेड ऑफिसर भी इसको अटेस्ट कर सकता है। बेहतर है कि अगर आपको सीए मेंबर मिल जाए तो आप उनसे करा लें, नहीं तो स्कूल या कॉलेज के आप जो हेड्स होते हैं उनसे करवा लें। वो यहां पर वो यहां पर अपना अटेस्टेशन करेंगे और फिर ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया तैयार। अब इस डिक्लेरेशन फॉर्म को भी आप स्कैन कर लीजिए। स्कैनिंग आप जितनी भी करेंगे, ध्यान सुनना, एक एक डिटेल आपको बता रहे हैं, स्कैनिंग आप जितनी भी करेंगे उसका साइज हमेशा ध्यान रखना। आपको साइज की स्पेसिफिकेशंस आपके एग्जाम फॉर्म में दी होंगी, ऑनलाइन फॉर्म में, उसके अंदर में लिखा रहता है कि वो 100 KB तक होना चाहिए या 500 KB तक होना चाहिए, 800 KB तक होना चाहिए। अब आप अपने फोटो को रिसाइज करके, स्मॉल करके, कंप्रेस करके, ये आपको ऑनलाइन ऑप्शंस भी दिखाई दे जाएंगे, नहीं तो सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर आप साइबर से करा रहे हैं तो आप उनसे करवा लीजिए, नहीं तो खुद आप गूगल पे इतना सर्च करके कि हाउ टू रिड्यूस फोटो साइज, अगर आपकी स्कैन की साइज ज्यादा है तो फोटो साइज को आप रिड्यूस करके फिर आप एज एन अटैचमेंट वहां अटैच कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म या जेपीईजी फॉर्म इन्हीं के अंदर में स्कैन करिएगा। बेहतर होगा कि फोटो सिग्नेचर को आप जेपीईजी फॉर्म में कर सकते हैं और डिक्लेरेशन फॉर्म आप पीडीएफ फॉर्म के अंदर में कर लें अपने स्कैन। ये सारी डिटेल्स को आप अपना नोट कर लीजिए। मेरे साथ में अभी ऑनलाइन लाइव में बहुत से स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, क्या यहां तक का प्रोसीजर आपको क्लियर हो गया है? अभी एग्जाम फॉर्म में क्या क्या अटैच करना है लॉगिन करके, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं? चलो, वेरी गुड। अब देखो इसके बाद अपने को क्या करना होता है।
ये सब करने के बाद डेट कौन सा डालेंगे, जिस दिन साइन करवा रहे हैं उसी दिन का डेट डालेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है आपको, आपने ये सारे के सारे अटैचमेंट्स कर दिए, वहां पर एग्जाम फॉर्म में आपसे प्रीवियस एग्जाम की डिटेल्स पूछी जाती है। अगर आपने कोई प्रीवियस एग्जाम अपीयर किया है तब तो वो डिटेल वहां पे आप डालेंगे, नहीं तो फिर आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, उसको भरना मैंडेटरी नहीं होता है। अब आपका एग्जाम फॉर्म हो गया तैयार, वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आप एग्जाम सेंटर कौन सा ऑप्ट करना चाहते हैं। अपना एग्जाम सेंटर बहुत ध्यान से ऑप्ट कर ले, जहां तक आपके लिए पहुंचना आसान हो। एग्जाम सेंटर ऑप्ट करने के बाद मीडियम पर भी बहुत ध्यान दीजिएगा कि आप मीडियम कौन सा ऑप्ट कर रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश। ये सारी चीजें देख लेने के बाद आप अपना एग्जाम फीस फिलअप कर लीजिएगा। अगर किसी ने ऑलरेडी देखा, एग्जाम फीस चेक किया है या पहले भरा है, तो प्लीज टेल मी कि व्हाट इज द एग्जाम फीस फॉर सीए फाउंडेशंस। तो आप अपनी फिर इसके बाद एग्जाम फीस पे कर सकते हैं। एग्जाम फीस 1500 रुपए है, एज आई वाज थिंकिंग 1500 है। एग्जाम फीस 1500 रुपीज आप पे करने के बाद अब ध्यान से सुनना, एक और अगला इंपॉर्टेंट स्टेप, जब आप अपना पूरा का पूरा फॉर्म सबमिट कर देंगे, जब आपका ये फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपका पेमेंट हो जाएगा, तो एक पीडीएफ जनरेट होगा। उस पीडीएफ के अंदर में सारी इंफो दिया होगा कि आपने क्या क्या भरा है, कौन से एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है। उस पीडीएफ को ध्यान से देखिएगा। क्या उस पीडीएफ के अंदर में जो पहला पेज है वहां पर आपका एक फोटो का सेक्शन होगा और आपके एक सिग्नेचर का सेक्शन होगा। अगर आपकी फोटो वहां पे अपीयर कर रही है, सिग्नेचर आपका अपीयर कर रहा है, वेल एंड फाइन, बहुत अच्छी बात है। अब आपका एग्जाम फॉर्म भरने का काम खत्म हो चुका है, बात खत्म। अब आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, तो अब आपको सिर्फ एक काम करना है कि अपना एडमिट कार्ड टाइमली वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपका फोटो और सिग्नेचर यहां पे अपीयर नहीं कर रहा है, तो आपको अपना फोटो और सिग्नेचर उस एग्जाम फॉर्म के ऊपर में जो कि फाइनल सबमिट के बाद आएगा, उसमें आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अटैच करना होगा। और ये अटैच करके आपको जो आईसीएआई का एग्जामिनेशन एड्रेस है, जो आईसीएआई का एग्जामिनेशन एड्रेस है नोएडा का, वहां पे आपको ये सेंड करना होगा। याद रखना, जैसे अगर आप सेंट्रल ऑफिस होता है तो सेंट्रल ऑफिस जैसे जो यहां सेंट्रल रीजन का वो कानपुर पे, लेकिन जो एग्जाम एड्रेस है जहां पे एग्जामिनेशन रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो नोएडा का है। तो वहां पे आपको ये कोरियर करना पड़ेगा। आईसीएआई एग्जाम एड्रेस जो है एडिशनल सेक्रेटरी करके आपको यहां पे दिखाई देगा। देखिए, एडिशनल सेक्रेटरी एग्जाम्स आईसीएआई भवन इंद्रप्रस्थ मार्ग, यहां पर आप इसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद ये सारी चीजें जब आपकी हो जाएंगी, आपने अपना एग्जाम फॉर्म, ध्यान रखना, ये आपको तभी करना है जब आपकी फोटो और सिग्नेचर अपीयर न कर रहा हो। कई लोग जो पहली बार फॉर्म भरते हैं उनका फोटो और सिग्नेचर अपीयर नहीं करता है। अगर आपका फोटो और सिग्नेचर अपीयर कर रहा है तो आपका काम वहीं पे खत्म हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि अपना एडमिट कार्ड आपको कब मिलेगा, तो एडमिट कार्ड आपको उसी लॉगिन आईडी पर 1 महीने पहले लॉगिन करके मिलेगा। नाउ योर वर्क फॉर CA Foundation exam forms is over. The main thing is still pending. Once again I'll repeat. I'm not sure कि हमने आपको बताया कि नहीं बताया. The exam form dates are 20th अप्रैल, 20 अप्रैल से शुरू होगा और कब तक आपको भरना है? It is 3rd of May. Students in the life, please confirm हमने आपको डेट लिखवाई कि नहीं लिखवाई? It will start from 20th of April and it will continue till 3rd May. 20 अप्रैल से 3 मई के बीच में आपको अपना एग्जाम फॉर्म भरना है। एग्जाम की डेट्स आपको मालूम होंगी कि जून में शुरू हो रहा है, जून 24 से ये आपका एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं। जून 24 से आपके एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं।
तो दिस विल बी आपको ये भी दिखा दें, जून 24 से आपके एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं, ठीक है, 24, 26, 28, 30. तो दिस इज योर एंटायर मेथड फॉर फिलिंग अप द एग्जाम फॉर्म. नाउ एवरीबडी, आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए, सारी के सारी परेशानी आपकी यहां पे अब दूर हो गई होगी. बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड. बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए. थैंक यू सो मच.